स्पाइस जेट की विमान संख्या SG532 पटना एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए कल बुधवार को शाम को 6:40 पर उड़ान भरने वाली थी। 6:35 पर 142 यात्री स्पाइस जेट के विमान संख्या SG532 में बैठ गए थे। 142 यात्रियों के अलावा उस फ्लाइट में 3 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट भी थे और महज 2-3 मिनट के बाद वो विमान हवा में होने वाली थी और वो तय समय से बेंगलुरु एयरपोर्ट भी पहुंचने वाली थी। रनवे पर फ्लाइट को ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही रनवे पर फ्लाइट पहुंचती है, कैप्टन को लगता है कि फ्लाइट का जो विंग है, पंखा है, वो काम नहीं कर रहा है और राइट विंग में उसको मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। पायलट ने उड़ान भरने से इनकार किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को, यानी कि पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसने बताया कि देखिए, राइट विंग में मूवमेंट ठीक नहीं लग रहा है, हो सकता है कि विंग में कोई दिक्कत हो। और जैसे ही ये बात पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी को मालूम चलता है, वो लोग फ्लाइट को रनवे से हटाते हैं, 142 यात्रियों को बस में बिठाते हैं। जो यात्री बोर्डिंग कर चुके थे, उनको जब वापस उतारा गया तो उनकी भी सांसें फूलने लगी। उनको लगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि फ्लाइट तो बढ़ ही रहा था, अब रनवे पर आकर उड़ान भरने ही वाला था, लेकिन हम लोगों को अचानक उतार दिया गया। और उसके बाद जब मालूम पड़ा कि कैप्टन को लगा है कि विंग में कोई दिक्कत है, तब सारे लोग और परेशान हो गए। अब आप सोचिए, अगर बोर्डिंग के बाद फ्लाइट रनवे पर जाती, कैप्टन को यह बात मालूम नहीं पड़ता कि राइट विंग में कोई दिक्कत है और गलती से भी अगर वो फ्लाइट उड़ान भर लेती, तब क्या होता। अब पूरी कहानी आपको हम बताते हैं, विस्तार से सुनिएगा। 6:40 बजे पटना से बेंगलुरु की SG532 यानी कि स्पाइस जेट की फ्लाइट जाने वाली थी। यह फ्लाइट रोज बेंगलुरु से पटना आती है और पटना से फिर वही फ्लाइट बेंगलुरु जाती है। और जब वो फ्लाइट तय समय पर बेंगलुरु से पटना आ गई, तब पटना से बेंगलुरु जाने वाले सारे यात्रियों को उसमें बैठा दिया गया। 6:40 पर उस फ्लाइट को उड़ान भरना था और सारे यात्री तय समय पर फ्लाइट में बैठ गए थे। उनका सामान तक उसमें रख दिया गया था और इसके बाद अचानक पायलट को रनवे पर फ्लाइट को ले जाते वक्त लगता है कि फ्लाइट के राइट विंग में कोई दिक्कत है। अब पायलट ये बात एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताता है। जानकारी दी जाती है कि लगता है कि राइट विंग काम नहीं कर रहा है और जैसे ही ये बात पायलट बताता है, फ्लाइट को पहले तो रनवे से हटाया जाता है। उसके बाद जो 142 यात्री फ्लाइट में बैठ गए थे, उनको फ्लाइट से उतारा जाता है। जो क्रू मेंबर्स थे, उनको भी उतारा गया और उसके बाद जब चेकिंग की गई तो वाकई में उसमें कुछ खराबी थी। जो फ्लाइट शाम को 6:40 पर उड़ान भरने वाली थी, वो फ्लाइट 5 घंटे की देरी से 11:40 पर उड़ान भरती है और ठीक ठाक तरीके से लोग पहुंच जाते हैं। कैप्टन की लोग सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कैप्टन को यह बात मालूम नहीं पड़ती तो कल कितना बड़ा दुर्घटना हो गया होता। वो लोग, जो कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई अस्पताल में दिखाने जा रहा था, कोई नौकरी करने जा रहा था, कोई पढ़ने जा रहा था, वो हो सकता है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता ही नहीं। फ्लाइट के कैप्टन की लोग सोशल मीडिया पर खूब तारीफ कर रहे हैं। स्पाइस जेट की तरफ से भी बयान आया है कि पायलट को लगा कि राइट विंग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी चेकिंग की गई, उसमें सुधार किया गया और 5 घंटे की देरी से पटना एयरपोर्ट से SG532 उड़ान भरती है और सही पहुंच भी जाती है। मिला जुलाकर कल एक बड़ा खतरा पटना एयरपोर्ट पर हो सकता था, जो पायलट की सूझबूझ से टल गया और 142 यात्रियों के साथ साथ जो 3 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट थे, मतलब एक पायलट और एक को पायलट, वो भी सुरक्षित हैं और सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो गया। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।